दोपहर को फिर भूख लग जाएगी, शाम को फिर भूख लग जाएगी। हैरानी होती किस तरह रहते थे, क्योंकि उनके अंदर तप का बल था। ये तप करते हैं ना, तप के द्वारा बल आता है, ध्यान से बल आता है, साधना से बल आता है। आप साधना करते हो ना, तो भोजन एक टाइम करो, काम चलता है, और वो भी अल्पाहार, भरपेट भोजन नहीं कि आपने खूब चक्कर के 5-7 रोटियां खा ली, बस आप एक दूध का गिलास ले लो या कुछ साथ में ले लो। मैंने तो बहुत से यहाँ पर देखे हैं जो ध्यान करते हैं। हमारे आते हैं सरसावा में एक महाराज जी आते हैं महिला के, वो सारे दिन में 1 गिलास दूध ही पीते हैं, 24 घंटे में इतना बड़ा गिलास है, 1 गिलास दूध पीते हैं पूरे दिन में, और ध्यान में रहते हैं। और आप उन्हें देखोगे इतने तंदुरुस्त हैं, इस उम्र में भी हमसे तो बहुत अच्छे लगते हैं। वो 85-90 साल के हो गए और बिल्कुल बैठते हैं स्टेज पे इतने तंदुरुस्त एकदम। सिर्फ ध्यान का बल है उनके अंदर, तप का बल है उनके अंदर। मेहर करी मुझ ऊपर, खोल दिए पट एक। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि धामधनी ने किस तरह से मेरे ऊपर मेहर करी और मेरे सारे पर्दे खोल दिए। अंदर जो भी पर्दे थे ना, सारे पर्दे हटा दिए। ये धनी की मेहर से हटते हैं पर्दे। बिना धनी के मेहर के कुछ होता ही नहीं है। हम चाहे लाख चाहें, बिना धनी की मेहर के ना तो ये इल्म अंदर आएगा, ना ही आपके अंदर इश्क आएगा, ना ही आपके अंदर रहनी आएगी। सब कुछ कब आएगा? जब धनी आएगी। तो 100 बातों की एक बात, चितवनी करो, चितवनी करके राज्य को दिल में बैठा लो। तुम आए सब आइया, दुख गया सब दुख। श्री महामती कहे ए सुख क्यों कहूँ, जो उदिया मूल अंग। फिर कोई जरूरत नहीं है, ये वाणी अपने आप स्वतः ही अंदर आ जाएगी सारी। अब राज्य अंदर आ गए तो फिर क्या रह जाएगा। अब धनीशी देवचंद जी जब पूछते हैं भाई, अब मैं कहती मैं तुम्हें दिखूंगा नहीं, बस अब दिख रहा हूँ, दोबारा नहीं दिखाई दूंगा। कहते फिर आप जा कहाँ रहे हो? कहते हम आए के हम बैठे आकार में, आपके आकार में आके बैठेंगे, दिल आपके अंदर आके बैठेंगे। तो कहते फिर मुझे क्या पूछना, जब अंदर बैठ ही जाओगे फिर जो करना है आपने ही करना है, मुझे काहे की चिंता। अब इंद्रावती जी के तन में खुद राज्य विराजमान है, 5 शक्तियां अंदर विराजमान है, तो क्या उनको कुरान सीखना पड़ेगा? क्या उन्हें अरबी पढ़नी पड़ेगी, फारसी पढ़नी पड़ेगी? सब वही तो हैं। फिर तो सब कुछ उनके अंदर, पूरा हर भाषा का ज्ञान आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो यानी कि वाणी में रात से लेकर के क़यामत नामा तक यही कहा है, चितवनी करो, चितवनी करो, चितवनी करो। शुरू से कहा है, रात में भी कहा है 25 पक्ष है अपना, झील जो रात नहीं दे। ये 25 पक्ष अपने हैं, इसमें हमने झेलना करनी है। तो ये सारी बातें आपको पता है, सारी वही कहानी पूरी आएगी, किस तरह से सुंदरबाई से मिले और कैसे सुंदरबाई यहाँ पर लेने के लिए आई, वो सारी बीतक साहिब के द्वारा आपकी सुनी हुई है। तो मैं फिर भी चलो 8-10 चौपाई करती हूँ, अच्छा लगेगा। मोसो मिलाप कर कहिया, मैं आया रोहन पर। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि किस तरह से जान के मूलधनी अंगना अपनी सोगर आए। धनी अपनी अंगना जान के खुद आते हैं, खुद जगाते हैं। वो नहीं जाग सकते, कोई किसी को जगा नहीं सकता। हमारी हिम्मत ही नहीं है कि हम किसी को जगा सकें। वो राजी एक जागृत है, बाकी सब सो रहे हैं। श्यामा जी सब सो रहे हैं, कोई किसी को नहीं जगा सकता, सिर्फ राजी जगा है। और किस तरह से कहते हैं कि खुद आकर के मिलते हैं। कैसे गए छत्रसाल जी के पास, कैसे उनसे मिले, कैसे उन्हें जगाया, कहाँ कहाँ गए, श्री जी कहाँ कहाँ गए जागने करने के लिए। चिंतामणि जी के पास गए, जयराम कंसारा के पास गए, कहाँ कहाँ गए, सब रूहों को जगाया। तो किस तरह से अब इंद्र से कह रही है कि मुझसे मिलाप किया, मैं आया रूहन पर। और मुझसे क्या कहा कि मैं रूहों के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे रूहों को जगाना है। अरवाहें जेती अर्श की, जितनी भी परम धाम की रूहें हैं जो यहाँ पर इस जागने के ब्रह्मांड में खेल देखने के लिए आई हैं, उनको बुलाने के लिए मैं आई हूँ। मोए कैया तेरी रूह आई अर्श अजीम सो। फिर किस तरह से इंद्रावती जी कह रही हैं कि श्यामा जी ने मुझे क्या कहा कि तेरी रूहें कहाँ से आई हैं? परम धाम से आई हैं।
कुंजी देत हूँ तुझको, मैं तुझे ये चाबी दे रही हूँ। कौन सी चाबी? तारतम ज्ञान रूपी चाबी, ये तारतम वाणी। ठीक है, उतरी मेराज जी के तन से, लेकिन बैठी श्यामा जी हैं, उतार बोल रही हैं। तो कहती हैं कि पट खोल दे सबको, जो भी रास्ते में पर्दे हैं, जो भी रास्ते में भ्रांतियां हैं, संदेह हैं, उन सबको मिटा करके सबको पहचान कर दे कौन अक्षर ब्रह्म है और कौन अक्षरातीत है, जो दुनिया नहीं जानती थी। और हमारा एक बच्चा बोलता है, हद पार बेहद है, बेहद पार मत है ना, अक्षर पार है ना। कहते हैं ना कि देखो किस तरह से हमारे बच्चे जानते हैं कि किस तरह से हमें कहाँ जाना है। बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इनका। तो कहते हैं कि किस तरह से, अब उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं चाबी दे रही हूँ, सबको पहचान कराओ कि हद का ब्रह्मांड क्या है, बेहद का ब्रह्मांड क्या है, बेहद के ब्रह्मांड से आगे अक्षर ब्रह्म के बारे में और इस परम धाम के बारे में सारा ज्ञान उन्हें दो। मोए कहा तेरे न्यामत ल्याए सब रात में, लैलत कदर के माए। अब ये जितनी भी न्यामतें आई, ये रात में आई। अब ये कैसे कहोगे आप रात में आई? रात में कैसे कहोगे? क्योंकि ब्रज में रात्रि थी, जागने के ब्रह्मांड में तो रात्रि नहीं थी ना। लेकिन धनी देवचंद जी के द्वारा की हुई लीला जो है, उसे रात्रि के समान ही माना है। उसमें रूहें जागी नहीं थी, क्योंकि वाणी नहीं उतरी थी, वाणी बाद में उतरी है। तो ये सब ठीक है, तारतम वाणी आ गई थी, लेकिन लिखित रूप में वो परम धाम को जानती थी। सुंदर बाई देखिया दिल के दीदो माई, हाँ ब्रज रास और धाम की जागने की सुध नाई। कहाँ की सुध थी? ब्रज की सुध थी, रास की थी, परम धाम की सारी सुध थी, 25 पक्षों की सुध थी, लेकिन जागने की सुध नहीं थी। तो इसलिए कहा है कि मैं लैलत कदर के माई, लैलत ब्रज और रास, लैल तुल कदर, लैलत कदर का मतलब जागने का ब्रह्मांड है ये मोह की रात, ये अज्ञानता भरी एक लंबी रात्रि जो बहुत समय से चल रही है ब्रज रास और जागने में, अभी भी चल रही है। जिनके पास ये वाणी नहीं पहुंची, जिनकी अज्ञानता दूर नहीं हुई, वो अभी भी रात्रि में, वो अभी भी अज्ञानता में है। तो कहते हैं कि बुलाए लाओ रूहे फजर को, वतन कायम है जाए। कि है सुंदर बाई जी कह रही है किसी इंद्रावती जी को, कहते हैं है इंद्रावती, आप सबको फजर कर दे, फजर मैंने उजाला कर दे, इस वाणी के द्वारा सबकी अज्ञानता दूर कर दो, सबको पूरा ज्ञान दे दो, परम धाम का, पार ब्रह्म का पूरा ज्ञान दो। और फजर करके तुम क्या करो, कहाँ ले आओ? जो हमारा अखंड परम धाम है, वतन कायम है जाए, जो हमारा अखंड परम धाम है, तुम वहां पर सब रूहों को बुला करके ले आओ। अस 14 तब को नजर न आवत किन, ये 14 लोगों के ब्रह्मांड में कोई परम धाम के बारे में जानता नहीं था। 14 तबकों में नहीं, रू अल्लाह का इल्म, ए दिया एक मोही को करके मेर खसम। 14 लोग के ब्रह्मांड में श्यामा महारानी का ये ज्ञान कहीं नहीं था। ये तो हमारी निस्बत है राज्य से, कि राज्य ने हम पर मेल करके हमें वो ज्ञान दिया, हमें वो पहचान दी, हमें हमारी निस्बत से धनी मिले। तो ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। कहते हैं सो सैरक से नजीक दिखाया बका वतन। जो लोग जानते नहीं, पता नहीं राज्य कितनी दूर है, परम धाम कितनी दूर है, हम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, राज्य ने कहा आंखें बंद करो और पहुंचो। कहते हो तो हक नजीक सैरक से आड़ो पटना द्वार, खोली आंखें समझ की देखती ना देखे भरता। राज्य तो हमारी श्वास की नली से नजदीक है। तो किस तरह से हमारे कोई रुकावट नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, देखिए फिर भी राज्य को नहीं मिल पा रहे। तो ये हमारी वो है, क्योंकि हमसे माया नहीं छूट रही। देखो दोनों हाथों में तो लड्डू रख नहीं सकते ना, माया भी और राज्य भी। तो एक तरफ माया को तो पर्दा करना ही पड़ेगा ना, तभी राज्य मिलेंगे। उन्होंने पूरी रूप से माया छोड़ने को नहीं कहा, ये नहीं, लेकिन माया में रहकर भी माया में लगाव नहीं, जो हमारे हादियों ने करके दिखाया, जो मेराजी ने करके दिखाया। जब फूलबाई जी का बात आई थी, तो फूलबाई जी ने और मेराजी ने दोनों ने एक ही निर्णय लिया था कि तुम मेरे खाते धर्म को मत टुकराना, मैं तुम्हें फिर भी पालूंगी,
लेकिन धर्म में चलो। और उन्होंने भी फूलबाई का त्याग करके धर्म को स्वीकार किया। वो चल रहे हैं उन पर, हम कहाँ चल रहे हैं, है ना? हम उस पे कहाँ चल रहे हैं, चल ही नहीं पा रहे, है ना? कहते हैं कि इस तरह से ए इल्म जिन आइया सैरन से नजीकताए, ए पट नजरों खोल के लिए अर्श में बैठाए। कितनी बड़ी बात कही है। जब ये राज्य का जो इल्म है, राज्य ने जो हमें ये बताया है इस वाणी में, जब ये हमारे अंदर आ जाता है ना, एक तो होता है कि सिर्फ सुनना, कंठ तक है, हमने रट लिया, सब कुछ कर लिया, और एक होता है कंठ से नीचे दिल में उतार लेना, उस पर चलना शुरू कर देना, अपने व्यवहार में ले आना। कहते हैं तब राज्य जो है वो श्वास की नली से भी नजदीक है। एक पट नजरों खोल के फिर उस रूह के अंदर जो पर्दा है ना, वो पर्दा हट जाता है, माया नहीं रहती। फिर क्या होता है, लिए अर्श में बैठाए, और ऐसा लगता है कि हम इस ब्रह्मांड में है ही नहीं, हम कहाँ बैठे, परम धाम में बैठे, होते यहीं पर हैं, लेकिन सुख वही मिलते हैं परम धाम के। हमें ऐसी अनुभूति होती है कि हम परम धाम में ही बैठे हैं। ये नेक हकीकत कहता हूँ है बात बिना हिसाब। देखो ये बातें तो बेहिसाब है, बेशुमार है, अनगिनती है, अपार हैं, लेकिन इंद्रावती जी कह रही है कि बातें तो बहुत हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी वास्तविकता आपको बता रही हूँ। सो जाने जो लेवे कुंजी, खोले मायने मगज किताब। इन बातों को वही जानेगी जो इस कुंजी को लेगी, और जो सारे धर्म ग्रंथों के जो गुज भेद हैं, जो रहस्य हैं, उनको इस वाणी से खोलेगी, वो ही जानेगी ना। सारी कला राज्य ने वाणी में सिखा दी, सब सिखा दी, लेकिन वो कला हमने ली कितनी, हमारे अंदर कितनी आई? क्या हम भी इंद्रावती जी की तरह इतने कुशल बन पाए कि राज्य को अपने दिल में कैद कर लें, और उन्हें कहे राज्य में जैसे नचाऊंगी अब नाचना पड़ेगा, मैं जो खिलाऊंगी खाना पड़ेगा? ये कौन कह सकता है? जिसने उनके लिए पूर्ण समर्पण किया हो। जिसने पूर्ण समर्पण किया ही नहीं, बिना कर्तव्य के अधिकार कहाँ मिलते हैं? मिलते ही नहीं। जब तक हम कर्तव्य पूरे नहीं करें तो अधिकार कैसे मिलेंगे? अधिकार पाने के लिए तो सारे